हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 13 सांख्यिकी, इसके महत्वपूर्ण विकल्प को करेंगे हम। इसके पहले हम इसके क्वेश्चनों पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके थे उसको हम करवा चुके हैं। इसमें हम इसके विकल्पों को देखेंगे, किस तरह से हम विकल्प को सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसके सोल्व करने वाला आएंगे और कुछ आपके थ्योरिकल आएंगे, है ना। दोनों तरह के हम विकल्पों को करवाएंगे। देखें, क्वेश्चन है आपका पहला कि 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, संख्याएं दिए का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य निकालना है। अब देखो, अगर आंकड़े दिए, ओनली आंकड़े दिए, वर्ग अंतराल नहीं दिया है। वर्ग अंतराल दिया होता तो आपके पास मेथड होती है प्रत्यक्ष विधि, है ना। सभी 3 मेथड होती है। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल ना दिया हो तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा f बटे n। ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है सभी संख्याओं को जोड़ के और n जितनी संख्या उससे भाग। संख्या कौन कौन सी है? 2 + 4 + 6 + 8 ये संख्या है। और किससे भाग देना है? कितनी संख्या है? और 10 प्लस। ठीक है, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो 5 से हम भाग देंगे। ठीक है, हम प्लस करेंगे, कितना आएगा आपका? 4 और 2 6, 6 और 6 12। ठीक है, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 आएगा। और बटे में कितना आएगा? 5। और 5 से अगर भाग देंगे, 5 6 30, तो इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला देखें आप, आंकड़ों का क्या पूछा है आपसे? आंकड़े दिए और उसका बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। अगर बहुलक की परिभाषा पूछे तो क्या लिखेंगे? सबसे अधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। देखिए आप, सबसे अधिक मतलब जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया है ना। सबसे पहले बात करते हैं 15 की, तो 1 बार आया है यहाँ, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जो 15 है वो कितनी बार आया है? 5 बार आया है। ठीक है ना। अब देखिए 14 की बात करें, 14 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, 14 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। ठीक है, ये आ गया 4 बार, ये 5 बार आया था। ठीक है, 19 कितनी बार आया है? 1 और 1 2 बार। 19 कितनी बार आया है आपका? 2 बार। ठीक है, 20 कितनी बार आया है आपका? 1 बार, है ना। तो इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 14 हो गया, 15 हो गया, 16 भी 1 बार ही आया है। ठीक है ना। 16 के बाद आपका 14 तो हो चुका है, 18 भी 1 बार आया है। ठीक है, 17 भी 1 बार आया है, इस तरह से, है ना। तो सबसे अधिक बार कौन आया है आपका? 15। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक सबसे अधिक बार कौन आया आपका? 15। तो बहुलक z का मान कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी आपको बहुलक निकालना है। तो सबसे अधिक बार कौन आया? देखो, 2 कितनी बार आया? 1 2 बार आया। ठीक है ना। 3 कितनी बार आया आपका? 1 बार आया। ठीक है ना। उसके बाद 4 कितनी बार आया आपका? 1 बार आया। ठीक है, फिर आपका 12 1 बार ही आया है। 9 1 2 3 4, 9 कितनी बार आया? देखो, 1 2 3 और 4, सबसे अधिक बार कौन आया आपका? 9, है ना। तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका? बहुलक हो जाएगा इसका, बहुलक मतलब z का मान कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के औसत मान को क्या कहते हैं? अगर आंकड़े हैं, जैसे ये आंकड़े हैं, इनका ये औसत मान कहलाता है। देखो, ये आपका औसत मान है, मतलब सभी को जोड़ के और जितनी संख्या उससे भाग देना क्या कहलाता है? उसका औसत मान कहलाता है। और इसी औसत मान को हम बोलते हैं क्या? समांतर माध्य। क्या बोलते हैं अपन? माध्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंकड़ों के औसत मान को हम बोलते हैं समांतर माध्य या माध्य लिख सकते हैं। ठीक है, समांतर माध्य इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। पहली 5 प्रकृत संख्याएं, तो प्रकृत संख्याएं क्या होती है? पहली संख्या होगी 1, दूसरी होगी 2, तीसरी होगी 3, चौथी होगी 4 और 5वीं होगी 5। पहली, क्योंकि प्रकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, अनंत तक जाती है। ठीक है, ये इनका माध्य निकालना, तो इन सभी को क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। ठीक है, सभी को प्लस करेंगे और कितने से भाग देंगे? 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। तो ये क्या निकल आएगा आपका? माध्य निकल आएगा। देखें, 2 और 1 3 3 6, 6 4 10 5 15, कितना हो गया आपका? 15। 15 बटे 5, 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15। तो आंसर कितना आ गया आपका? 3। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 3 क्वेश्चन है आपके। आंकड़े दिए हैं आपको 3 6 10 12 और 7 और 15। ठीक है, इसका माध्य निकालना, मतलब माध्य का m का मान निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाते हैं, बढ़ते क्रम में। ठीक है ना। आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, उसके बाद माध्य निकलेगा। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3। 3 के बाद कौन सा है आपका? 6। 6 के बाद कौन सा है? 7। 7 के बाद कौन सा है आपका? 10। और 10 के बाद कौन सा है आपका? 15। ठीक है ना। देखो, 3 6 7 10 और उसके बाद 12 है, सॉरी 12, और 12 के बाद क्या आएगा आपका? 15। इस तरह से इसको किसने जमा लिया? आरोही क्रम में, है ना। कितने संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो n का मान कितना आ रहा है आपका? n बराबर क्या आ रहा है? 6, और 6 क्या है? सम।
सम संख्या होती है तब माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बे पद का मान, बे पद का मान, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखें आप 1/2 n/2, n का मान कितना है आपका 6, तो 6/2 प्लस यहाँ क्या जाएगा 6/2 और प्लस 1 बे पद का मान, बे पद का मान, ठीक है। अब देखें आप यहाँ अगली स्टेप क्या आ जाएगा आपका, एक 1/2 ये 2 से काटा तो आपका आएगा 3, ठीक है, प्लस और 2 से काटा 3, 3 और 1 कितना हो गया 4 बे पद का मान, पद का मान। यहाँ ध्यान देना है कि 4 और 3 को जोड़ के साथ में लिखना है, ठीक है। तीसरे और चौथे नंबर पे जो पद है उनको लिखना है, ठीक है। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा और ब्रैकेट तीसरे पद नंबर पे देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है 7, तो यहाँ से आपका तीसरे पद नंबर पे 7 प्लस, ठीक है, चौथे पद का मान चौथे नंबर पे क्या है 10, तो यहाँ 10 आएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 7 और 10 कितना, 1/2 इंटू 7 और 10 17 हो गया, और 17 में 2 का भाग दिया तो 2 8 16 दशमलव, ठीक है। 2 8 16 कितना आ गया आपका, 1 बचा 2 5 10, ठीक है। तो इसका माध्यक कितना आ जाएगा आपका 8.5, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है अगला, है ना। इसका भी क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो पहले आरोही क्रम में लिखते हैं अपन, आरोही क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखते हैं। देखो सबसे छोटा अंक कौन सा है 2, 2 के बाद क्या है आपका 3, ठीक है, 2 हो गया 3 हो गया, 3 के बाद आपका कौन सा है 5, 5 के बाद कौन सा है आपका 6, 6 के बाद कौन सा है, देखो 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, 9 के बाद 10 और फिर 11, तो 9 10 11, ठीक है, 11 तक हो गया आपका। 11 के बाद आपका 13 है, और 13 के बाद कितना 18। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। n का मान कितना है 9, ठीक है, n का मान 9, 9 क्या है आपका विषम संख्या है। अब अगर ये विषम संख्या हो तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर n+1/2 बे पद का मान, पद का मान, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखें आप m बराबर, ठीक है, n+1, n का मान कितना है 9, 9 + 1/2, ठीक है, बे पद का मान। तो m बराबर, है ना, 9 और 1 10, 10/2 बे पद का मान, तो m बराबर 2 से भाग देंगे कितना 5 बे पद का मान, पद का मान, ठीक है। तो देखें आप m बराबर 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, ये 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन आ रहा है आपका 9 आ रहा है, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से हमें हल करना है, ठीक है। इतना अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आरोही क्रम में जमाएंगे, संख्या गिनेंगे, कितना है 9, 9 अगर संख्या है तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे 5, 5वें नंबर पे जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर, ठीक है, इस तरह से जैसे सम और विषम वाला भी बहुत आसान सा है। देखो सम वाला है तो संख्याओं को देखेंगे कितना है 6, तो 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा 3, और 6 का आधा 3 और 3 से 1 ज़्यादा कितना 4, मतलब तीसरे और चौथे नंबर का पद देखना है, तीसरे और चौथे नंबर का पद देखना है। तीसरे चौथे नंबर का पद ये है 7 और 10, उनको जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का माध्यक। अब देखो यहाँ प्रकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 संख्याएं क्या होंगी, आरोही क्रम में लिखाई है, तो 1 1 के बाद 2 के 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। ये तो आरोही क्रम में लिखा ही है, ठीक है ना। अब इनका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, तो वही कितने संख्या है 10। तो देखो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, m बराबर, है ना, बहुत आसान सा हो जाएगा। 10 का अर्थ होता है 10 है, n का मान कितना है 10, 10 का आधा कितना होता है 5, प्लस 5 से 1 जोड़ दिया कितना आ गया आपका 6, है ना, ठीक है। और इनके बे पद का मान, बे पद का मान ये आपका आएगा, और यहाँ 1/2 से गुणा होगा, ठीक है, m बराबर, क्योंकि सम संख्या है। टोटल मिला कितनी 10 संख्या है, 10 संख्या सम है, इसलिए 10 का आधा कितना 5, और 5 वाले कितना हो गया 6, छठवें पद का मान, ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है ना। 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है 5 ही आ रहा है, और छठे नंबर पे कौन आ रहा है 6 आ रहा है, तो 1/2 ब्रैकेट में 5 + 6, है ना। अब ये मान रखा 5वें पद का मान 5 ही है, छठे पद का मान 6 ही है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 6 5 कितना हो रहा है 11, और 2 का भाग दिया 11 में कितना आ गया 5.5, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि 3 छात्रों का औसत भार दिया है। 3 छात्रों का औसत भार कितना दिया 55 किलोग्राम दिया है।
इसमें से दो छात्रों का भार अलग अलग दिया है आपको 52 और 58, तो तीसरे छात्र का भार आपको बताना है। ठीक है, देखो सुनना, बात समझना। 3 छात्रों का औसत भार है ना, 3 छात्रों का औसत है ना, 3 छात्रों का औसत भार कितना दिया है, 3 छात्रों का औसत भार आपको दिया है कितना, 55। ठीक है, तो कुल भार कितना हो जाएगा टोटल मिला के तीनों का, तो कुल भार हम निकालेंगे, कुल भार निकालेंगे। देखो एक का 55 है तो 3 का 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 15 5 15 16, 165 kg। ये तीनों छात्रों का क्या हो गया, कुल भार हो गया। देखो औसत भार दिया, एवरेज भार, मतलब हर एक का भार कितना, लगभग 55 किलोग्राम है। तो 3 का और 55 है तो प्रति एक का मतलब तीनों का कुल मिला के 3 का औसत भार कितना, 55 है ना, मतलब लगभग एक का औसत जो भार है वो 55 किलोग्राम है। तो 3 का कितना हो जाएगा, 55 इंटू 3 मतलब 165 किलोग्राम। तीनों का कुल भार कितना हो गया, 165 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब हमें दिया है दो छात्रों का औसत भार कितने दिया, 58, और तीसरे का पूछा है ना, तो तीसरे का पूछा है तो तीसरे का औसत भार, तीसरे छात्र का भार कैसे निकालेंगे हम, 165 कुल भार है, इसमें से घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के, एक का भार है 52 और एक का भार है 58, दो छात्रों के भार हमारे पास ये है ना। अब इनको जोड़ के अगर 165 में से घटा देंगे, देखो ये 3 छात्रों का औसत भार है, 3 छात्रों का कुल भार कितना है, 165 किलोग्राम है, उसमें से दो छात्रों का भार कितना है, 58 और 52 है, तो इनको जोड़ के इसमें से घटा देंगे, तीसरे छात्र का क्या निकल आएगा, भार निकल आएगा। देखें आप 165 माइनस 8 2 10 0 हासिल का 1 5 5 10 और 1 11। ठीक है, इस तरह 110 में घटाएंगे तो कितना आपका 5 है ना, 5 55 किलोग्राम। तो जो तीसरा छात्र है उसका भार कितना हो जाएगा आपका, 55 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 2 4 6 एवं x + 2, ये 4 संख्या दी, 1 2 3 और 4 का समांतर माध्य 10 है, तब x का मान निकालना है। इनका माध्य दिया है, मतलब x बार बराबर आपका क्या, इनको जोड़ना। देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबका योग, है ना। ठीक है, सिग्मा f बटे n ये होता है। तो x बार का मान देखो, समांतर माध्य कितना दिया, 10 बराबर सिग्मा f मतलब सभी का योग, पहला है आपका आंकड़ा 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है आपका x + 2, इन सब का है ना। और कितनी संख्या है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 से भाग देंगे, है ना। यही माध्य का फॉर्मूला है। माध्य के फॉर्मूले में माध्य दिया था सिग्मा f सबको टोटल किया तो सिग्मा f निकल आया, और कितनी संख्या है, 4, तो 4 से भाग दे दिया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसको 10 का गुणा 40 4 में किया तो 40 हो गया बराबर। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे दिया जाएगा, है ना। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 2 14, तो 14 + x। ठीक है, ये हो रहा है 4 2 6 6 12 13 14, 14 + x, है ना। और इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आएगा, है ना। इसका गुणा इधर किया तो 40 आ गया। आप 14 का पक्षांतर कर देंगे, 40 - 14 बराबर कितना, x, तो x बराबर 40 में से 14 घटा दी, 10 में से 4 गया तो 6 बचे, यहाँ आपका कितना बचा, 3 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 26। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 26 आ जाएगी। इस तरह से x का मान आएगा। ठीक है ना। अगला देखिए आप, बहुलक माध्यक तथा, देखो बहुलक माध्य और माध्यक में संबंध पूछा जाता है ना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फॉर्मूला है कि इन तीनों में आपको संबंध बताना है। ठीक है, कि क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बताना है। तो रिलेशन होता है आपका बहुलक बराबर, ठीक है, 3 × माध्यक -2 × समांतर माध्य, या माध्य लिख सकते हैं, समांतर माध्य लिख सकते हैं, माध्य लिख दें। ठीक है, ये इनमें संबंध होता है, किसमें, बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध होता है। क्या, बहुलक बराबर 3 × माध्यक -2 × समांतर माध्य। इस फॉर्मूले को और दूसरी तरह से तोड़ मरोड़ के दे सकते हैं, इसका पक्षांतर इधर कर दे, इसका इधर कर दे, तो वो अलग तरह से बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम घुमा सकते हैं कई तरह से। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखें आप, है ना। ठीक है, कितने 11 होगा, है ना। अब जो आपसे पूछे जाएंगे, देखें, देखो 12वें नंबर पे आपसे पूछा जाएगा, 12 नंबर पे। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, देखो किसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, प्रत्यक्ष विधि, है ना। माध्य का फॉर्मूला पूछा जाएगा, कौन सी विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में माध्य का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, ये एक तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा जाएगा, माध्य पूछा जाएगा, है ना। माध्य का फॉर्मूला पूछा जाएगा, कौन सा विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य
विधि, ठीक है। इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट पूछा जाएगा 14 नंबर पे, है ना, माध्य का फॉर्मूला। कौन सी एक और मेथड होती है आपकी, है ना, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, है ना। 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक। माध्य निकालने का फॉर्मूला ये तो, है ना। 15वें नंबर पे आपका फॉर्मूला पूछा जाएगा बहुलक का, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। और 16वें नंबर पे आपसे पूछा जाएगा क्या, माध्यक निकालने का, माध्यक निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखो हम लिखते हैं। सबसे पहले माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, ठीक है। माध्य निकालने का कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x बार मतलब माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये सब फॉर्मूले हमने लिखवा चुके हैं ना, सारे सवाल करवा चुके हैं, ठीक है। फिर पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है आपका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है ना। अब लास्ट आपका बहुलक का फॉर्मूला होगा, बहुलक को दर्शाते किससे, जेड से, है ना। जेड बराबर इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ठीक है, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कितना आता है H, ठीक है। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। फिर माध्यक का फॉर्मूला होगा M बराबर, है ना, L1 प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बटे स्मॉल f इंटू एच। इस तरह से आपका माध्यक निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह से चारों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, है ना, और जो भी आपको ऑब्जेक्टिव करवाया है, ठीक है। इस तरह से हमारा आपका ये जो चैप्टर है अध्याय 13 सांख्यिकी, इसके सारे क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव सभी हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर प्रायिकता, उसके बारे में बताएंगे, प्रायिकता होती क्या है ना, प्रायिकता की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, प्लस उसके जो भी क्वेश्चन है और IMP ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाएंगे। ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 से 24 के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर इसको आपने हर एक वीडियो को आपने अच्छे से देखा और नोट्स बनाए या तरीके से पढ़ा तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।